एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं युवान दरवाजा खोलता और कहता है चलिए ना मिस्टर लू, आप खुद चलकर वहां पर क्यों नहीं देख लेते हैं। जब मिस्टर लू अंदर जाते हैं तो वो देख के हैरान हो जाते हैं कि ये जो टकला भाई होते हैं वो जमीन पे लेटे हुए रहते हैं और युवान मिस्टर लू को बता रहा होता है कि आपकी डॉटर के ऊपर जिस भूत ने कब्जा किया था उसे मैंने टकला भाई में डाल दिया है, मतलब ट्रांसफर कर दिया है घोस्ट को, और अब आप इसके आंखों पर पानी डाल दीजिए और ये उठ जाएगी। वो कहते हैं क्या ऐसी बात है। वो अपनी मेट से कहते हैं कि जाओ और जल्दी से जल्दी ठंडा पानी लेके आओ। वो कहते हैं ठीक है मास्टर। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो ठंडा पानी लाते हैं और सीधा उसके मुंह पे मार देते हैं। उसे होश आ जाता है और वो कहती फादर मैं कहाँ पर हूँ, मुझे काफी थकान कमजोरी महसूस हो रही है और मुझे भूख भी लग रही है। मिस्टर ल्यू का तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता, उनका पूरा शरीर कांप रहा होता है। वो वो रोने लगते हैं खुशी के मारे और कह रहे होते फाइनली तुम रिकवर हो गई। अब उसके बाद मिस्टर ल्यू टकला भाई के पास आ जाते हैं और कह रहे होते हैं जाओ और गर्म पानी लेके आओ, मुझे देखना है क्या सचमुच अब वो घोस्ट इस टकले के अंदर चला जा चुका है। वो लोग गर्म पानी लाते हैं और सीधे उसके ऊपर डाल देते हैं। वो एक ही झटके में उठ जाता है और उठते के साथ ही उसे बहुत गर्मी लग रही होती है और फिर वही चिल्ला रहा होता है कि उसे अब एक वुमेन चाहिए और धीरे धीरे करके क्या पूरे एक के बारे में अपना कपड़ा फाड़ लेता है। इसकी बॉडी देख के तो वो मेड बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और मिस्टर ल्यू से कह रही होती है मास्टर इस यंग मैन को एक वुमेन चाहिए, क्या हम इसकी मदद कर दें। लेकिन वो कहता है नहीं, अभी तुम्हारी बारी नहीं आई है, इसे मेरे रूम में ले आओ, मैं इसे खुद पर्सनली इंट्रोगेट करना चाहता हूँ कि आखिर ये कैसे पोजेस हुआ। लेकिन दाल में तो कुछ काला लग रहा है, तुम लोग को भी लग रहा है। अरे भाई पता नहीं कॉमिक है ऐसा है। युवान मिस्टर लू को इधर पीछे लाता और बता रहा होता है कि इसमें ज्यादा चिंता करने वाली कोई भी बात नहीं है, ये एक दिन में रिकवर हो जाएगा। वो चौंक जाते हैं और कहते हैं क्या एक दिन में। लेकिन मिस्टर लू कहते हैं कि कोई बात नहीं कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक दिन काफी है, मैं इसे पूरी गहराई से समझना चाहता हूँ। और यंग मैन मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, चलो मैं तुम्हें तुम्हारा रिवॉर्ड देता हूँ। सीन चेंज होता है, इस तरफ हमें मिस को दिखाया जाता है जो कि काफी गुस्से में हो रही होती है और कहती है तुम युवान के बच्चे, पहले तो तुमने मेरे सारे केक उन बदमाशों को दे दिए, उसके बाद तुमने मुझे यहाँ अकेला छोड़ दिया, तुम्हें पता है मुझे कितनी ज्यादा भूख लगी है, और अपने मजे करने के लिए बाहर चले गए। और वो कह रही होती है कि वो बहुत देर से बाहर है, इसका मतलब वो मिस ल्यू के साथ होगा और अच्छा वक्त गुजार रहा होगा। वो उसके बारे में सोच ही रही होती है तभी युवान वहां पर आ चुका होता है और कहता मैं घर वापस आ गया। वो कहती है हाँ, तुम्हारे इस चेहरे को देख के तो ऐसा लग रहा है कि तुमने अभी अच्छा वक्त बिताया है, क्या तुम मिस ल्यू से मिले थे। वो सोच रहा होता है मैं तो इसे सरप्राइज करना चाहता था, लेकिन इसका चेहरा देखने से ऐसा क्यों लग रहा है कि इसे पहले से ही सारी बातें पता है। युवान बताता है हाँ वो मिस ल्यू से तो मिला था, लेकिन वो इसके लिए कुछ सरप्राइज भी लेके आया है। लेकिन इसे तो गुस्सा आ रहा होता है मन ही मन। वो जिसमें कढ़ाई कर रही होती है उसे ही फेंक के सीधा युवान के मुंह पे मारती है और कहती है कि यहाँ से दफा हो जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। युवान उसे कहता है अरे तुम गुस्सा क्यों कर रही हो, मैं तो तुम्हारे लिए रोस्ट चिकन और तुम्हारा फेवरेट डेजर्ट लेके आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये सब सिर्फ तुम ही खाओ, तुम्हारे अकेले के लिए है। और ये देने के बाद वो वहां से चला जाता है और जाने के बाद वो कह रही होती हाँ तुम्हारा ये दिया हुआ खाना कौन खाने वाला है वैसे भी। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि ये बड़े मजे से खाने लगती है और कह रहे थे बड़ा टेस्टी है। इस तरफ हमें युवान को दिखाया जाता है जो बाहर खड़ा होकर देख रहा होता है और सोच रहा होता है चलो कम से कम उसने खाना तो खा लिया। लेकिन तभी उसे एक एहसास होता है कि कोई उस पर हमला करने के लिए आ रहा है। हम देखते हैं कि एक तीर आता है सीधे जाकर दरवाजे में लग जाता है, लेकिन युवान वहां से हट चुका होता है। वो देख रहा होता है और कह रहा होता है ये तो काफी ज्यादा क्लोज था। वो उस तीर को निकालता है और सीधे उस बंदे की तरफ फेंक डालता है और कहता है कि कौन है वहां पर। इधर हमें दिखाया जाता है कि उस बंदे के हाथ में वो तीर जाके लग चुका होता है और वो घायल हो चुका होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि युवान उस बंदे का पीछा कर रहा होता है, लेकिन वो बंदा बड़ा तेज होता है, वो पेड़ पर बंदरों जैसे इधर उधर कूद के जा रहा होता है, लेकिन युवान भी कम नहीं होता है, वो भी उसका पीछा कर रहा होता है। एक जगह जाकर अब वो बंदा रुक चुका होता है। युवान कहता है क्या हुआ, कि अब तुम और नहीं भाग सकते हो। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि वो दुश्मनों के जाल में फंस चुका है और सभी लोगों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है। अब सभी लोगों के पास एकदम तेज धार हथियार होते हैं, वो सभी लोग मिलकर उस पर हमला करने के लिए आते हैं। युवान उन्हें हैरानी से देखने लगता है और कह रहा होता है आखिर तुम लोग कौन हो और तुम लोग मेरी जान के पीछे क्यों पड़े हुए हो। इधर से हमें दिखाया जाता है एक बंदे को जो कि निकल रहा होता है और उसे बताता है कि जाकर उससे खुद पूछ लेना। तब युवान को गुस्सा आता है और कह रहा होता है कि तुम लोग कुछ ज्यादा ही बोलते हो। उसके बाद हम देखते हैं कि एक ही बार में वो बहुत सारे सैनिकों को अपने सिर्फ एक ही बार में ढेर कर डालता है। अभी भी दो बंदे बचे हुए रहते हैं और वो कह रहे होते हैं क्या कॉपर कॉइन डार्ट, इसका मतलब ये कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, ये तो लेजेंडरी ब्लाइंड हीरो है। युवान कह रहा होता है तुम लोग की इतनी हिम्मत, तुम लोग तो मुझे जानते तक नहीं हो, फिर भी तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम लोग मुझ पर हमला करने के लिए आ गए। युवान उन दोनों बंदों से पूछने लगता है
क्या तुम्हें सॉन्ग फैमिली ने भेजा है? लेकिन वो दोनों बंदे भागने लगते हैं क्योंकि इन्हें पता चल चुका होता है कि ये ब्लाइंड हीरो है। वो लोग भागने लगते हैं बहुत तेजी के साथ, लेकिन युवान कहता है कि मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा इतनी आसानी से, क्योंकि तुम लोग को पता चल चुका है कि मैं कौन हूँ, तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता हूँ। और फिर इधर में दिखाया जाता है कि युवान अपने वापस से उन दोनों डार्ट कॉइन्स को बाहर निकालता है और एक ही बार में उन दोनों का सफाया कर डालता है। उन दोनों को भनक तक नहीं लगती है। उसके बाद वो उन सभी लोगों को चेक करने लगता है और सोच रहा होता है, लगता है किस्मत मेरी तरफ है, क्योंकि मैंने सिर्फ अपने एक ही बार में इन सभी लोगों को मार दिया। और फिर एक बंदे के पॉकेट में से उसे एक चीज दिखती है, जिसे वो निकालता है तो वो देखता है ये होता है एक ऑर्डर, मारने का ऑर्डर, और ये एक बड़ा ग्रुप होता है। अब युवान को पता चल चुका होता है कि जो सॉन्ग फैमिली है उसने इन असैसियंस को हायर किया था जिनका नाम है ब्लैक प्रिजन, ताकि ये लोग मिलकर युवान को मार सकें। लेकिन आपको पता है कि अब ये लोग फेल हो चुके हैं। सीन चेंज होता है, सुबह हो चुकी होती है और ये वापस से अपना वही केक बेचने वाले काम में लगा रहता है, लेकिन अब ये किसी और चीज को ढूंढ रहा होता है। युवान सोच रहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अब और ज्यादा दिनों के लिए यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, मुझे यहाँ से जल्द बाहर निकलना होगा। लेकिन अगर मैं बाहर चला गया तो मिस का ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं रहेगा। तभी उसे फॉर्च्यून टेलिंग वाले बाबा दिख जाते हैं और वो कहते हैं फेस रीडिंग, बोन रीडिंग, फॉर्च्यून टेलिंग, जो बताओ क्या पूछना चाहते हो बच्चे, मैं कुछ भी बता सकता हूँ, तुम मुझे सही पर्सन लग रहे हो। वो कहता है हाँ मैं सही पर्सन तो हूँ। युवान उससे कह रहा होता है कि आप में कुछ ज्यादा ही हिम्मत है मास्टर यांग, आपने पिछली रात लॉर्ड ल्यू को बहुत ज्यादा बेवकूफ बनाया था और उनसे काफी सारे पैसे भी ऐंठे थे, क्यों मैं सही कह रहा हूँ ना? लेकिन ये कहने लगते हैं कि तुम ये क्या बात कर रहे हो, तुम्हारा ये कहने का मतलब है कि मैंने उन्हें पूरी तरीके से लूटा है, मैंने उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं दिया। देखो बच्चे, मैं बिल्कुल पानी की फ्लो की तरह चल रहा हूँ और तुम उस पत्थर का काम कर रहे हो जो कि उस पानी को रोकता है, और ऐसे करने से तुम लोग की किस्मत बदल दे रहे हो और जो दुनिया का संतुलन है उसे बर्बाद कर रहे हो। अगर तुम ऐसा करोगे तो इसके लिए तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। युवान सीधा उसका कॉलर पकड़ लेता है और कह रहा था बुढ़ाओ कहीं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे शराब देने की कोशिश कर रहे हो। वो कहता है अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हें शराब कहाँ दे रहा हूँ। उसके बाद वो उसे छोड़ देता है। उसके बाद वो फॉर्च्यून टेलर उसे बताता है कि देखो, मैं तुम्हारा चेहरा देख के बता सकता हूँ कि तुम किसी चीज के बारे में लेकर बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हो और तुम्हारा मन उसी में विचलित हो रहा है, तुम समझ नहीं पा रहे हो। इसलिए मैं तुम्हें एक एडवाइस दे देना चाहता हूँ कि तुम जल्दी घर जाना। और लॉर्ड ल्यू की फैमिली के लिए मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैं तो बस जो संसार में चलते आ रहा है उसे ही फॉलो कर रहा हूँ, जो ईश्वर की मर्जी वही चलते आ रही है। लेकिन तुम उन लोगों की मदद करके उन लोगों की मदद नहीं कर रहे हो, उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हो। ठीक है अब मैं चलता हूँ। और फिर वो वहां से चला जाता है। अब युवान भी जा रहा होता और सोच रहा होता है वो बूढ़ा पागल वागल हो गया क्या, मैं दूसरों की मदद नहीं कर रहा हूँ, मैं उन्हें नुकसान पहुंचा रहा हूँ और मैं दुनिया का संतुलन बिगाड़ रहा हूँ। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? लगता है वो बुढ़ऊ पागल था। खैर छोड़ो, चलते हैं। वो जाता है तो उसे एक लड़की दिखाई देती है जो कि बहुत सुंदर होती है और तभी उसे याद आता है अरे हाँ, ये तो मिस ल्यू है जिसे मैंने कल रात ही बचाया था। अब ये पूरी तरीके से रिकवर तो नहीं हुई है, लेकिन फिर भी इसके चेहरे पे जो दाग धब्बे थे वो सब गायब हो चुके हैं। लेकिन ये घर पे आराम करने के लिए क्यों नहीं रुकी थी? ये तो अभी अभी रिकवर हुई है। और बस हमारा एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है।